देखिए जी, आज बार्सिलोना, कैटलोनिया और स्पेन खास तौर पे उसके लिए ये एक तारीखी मौका था कि जहां पे हमारी कम्युनिटी के जितने भी सरकर्दा अफराद हैं, चाहे वो समाजी हैं, चाहे वो सियासी हैं या वो कलमी तौर पे, ये सारे इकट्ठे एक जगह पे हुए हैं। अभी ज़रूरत इस अमल का है कि इस चीज़ को आगे लेके इसी तरह चला जाए। ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर ये ख़त्म हो जाती है तो फिर ये तारीखी दिन नहीं रहता, ये तारीख का एक दिन रह जाएगा। और इसको एक तारीखी मोमेंट बनाने के लिए इस अहद की भी ज़रूरत है, और अहद के साथ साथ हम लोगों का जो हदफ है उसको जहन में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी इकट्ठा होके, यकजा होके इसी तरह चले। इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जहाँ पे इज्तिमाई बात आती है तो उसमें कम्युनिटी का एक एक फ़र्द, और उसमें बच्चे भी शामिल हैं, उसमें फैमिलीज भी शामिल हैं, कि वो सारे एक जगह पे इकट्ठे रहें। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत खतरे में है, पाकिस्तान का ये है खतरे में, पाकिस्तान का वो है, लेकिन हम लोग इधर बैठ के अपने आप को नहीं देखते कि जो चीज़ अगर हम उधर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो वही चीज़ें हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। और अगर ऐसा है तो फिर हर कोई अपना एक सेल्फ अप्रेजल करे और ये देखे कि वो चीज़ें जो मुझे कम्युनिटी से दूर लेके जाती हैं या मुझे जो उस हदफ से दूर लेके जाती हैं, एक जो कि बड़ा हदफ है कम्युनिटी का, उसके साथ मैंने आके मिलना कैसे है, और उसमें अपनी अन्ना से बाहर निकल के हम लोगों ने करना है। क्योंकि जब तक हम उस अन्ना के अंदर रहेंगे तो ये मसाइल हल नहीं होने। आइंस्टाइन ने जिस तरह बोला था कि द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स दैट वी फेस टुडे कैन नॉट बी सॉल्व्ड एट द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग व्हेन वी क्रिएटेड देम, कि जिस वक्त वो प्रॉब्लम जिस सोच के ऊपर शुरू हुए, जिस लेवल के ऊपर शुरू हुए, जब तक हम उससे ऊपर नहीं उठेंगे वो हल नहीं हो सकते। तो वो इनफरादियत, अपनी आप को ठीक करना कम्युनिटी के लिए और उससे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे आज बार्सिलोना के अंदर बैठ के, कैटलोनिया के अंदर बैठ के, स्पेन के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके, कि ये वो जज्बा जो कि कहीं खो गया था, वो जज्बा वापस आ गया है। लेकिन इस जज्बे को हम लोगों ने इसी तरह चलाना है। ये तारीख का एक अलग दिन ना रहे, ये तारीख के साथ चले, तारीख इसी के ऊपर बनाई जाए आज के बाद से, कैटलोनिया में, स्पेन में पाकिस्तानियों के लिए। का प्रोग्राम 23 मार्च के हवाले से मैं तमाम बार्सिलोना की कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूं, और ख़ास करके इस वजह से कि कम्युनिटी का तमाम नुक्ता नज़र रखने वाले लोग इस प्रोग्राम में शरीक हुए, चाहे वो किसी भी जमात से उनका तल्लुक़ है, किसी भी मजहबी सियासी जमात से तल्लुक़ है, वो सब शामिल हुए। और इसका क्रेडिट ऑर्गेनाइज़र को देना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत की और उनकी काविशों से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। थैंक यू। पाकिस्तान के हवाले से आज पाकिस्तान का जो प्रोग्राम था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायद-ए-आज़म ग्रुप, पाकिस्तान अवामी तहरीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सबके साथ पाकिस्तान लगा है। तो आज पाकिस्तान के नाम पे सब लोग इकट्ठे थे, और यही पाकिस्तान है और यही पाकिस्तानी कम्युनिटी है। इसके लिए मैं मुंतज़मीन को और आने वालों को सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं सबसे पहले बहुत मशकूर हूँ इम्तियाज़ लोरा साहब का, कि जिन्होंने सब भाइयों को यहाँ पे बुलाया और प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। और सब भाइयों का भी मशकूर हूँ कि जो टाइम निकाला उन्होंने इधर आए। तो हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है और एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए, और जो भी इवेंट्स हमारे वो इकट्ठे करने चाहिए मिलकर। बहुत शुक्रिया। 10 मार्च 2015 का जो आज प्रोग्राम हुआ वो इंतहाई खुशाइन प्रोग्राम है, जिसमें तमाम सियासी पार्टियां और समाजी लोग मिल बैठे और एक अच्छा मैसेज हमने पाकिस्तान की तरफ दिया है कि हम सब एक हैं और पाकिस्तान के लिए हम एक रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
بہت بھرپور رہا ہے. ہم امتیاز لوراں کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایسا پروگرام آرگنائز کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہی پروگرام آرگنائز ہوتا رہے اور ہم لوگ اس موقع پہ شامل ہوتے رہے. پروگرام بہت اچھا رہا. ہم خاص کر امتیاز لوراں کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے سب پارٹیوں کو اکٹھا کیا. بہت اچھا پروگرام ہوا جی. بہت اچھا پروگرام جی. امتیاز لورا صاحب نو ساری طرف بہت بہت مبارک. بہت اچھا پروگرام آرگنائز کیا گیا. بہت شکریہ. پروگرام سے ایک تو پاکستانی کمیونٹی کو اکٹھے مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اور تمام مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی تھی. اس کا جو اثر ہے وہ امتیاز لوراں کے سر پہ جاتا ہے. اس مارچ کے حوالے سے بہت اچھا پروگرام کیا چودھری امتیاز لوراں صاحب نے اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے. اور اس پروگرام کی ایک خاص بات تھی کہ اس میں سماجی سیاسی اور ہر طرح کی کمیونٹی جو شامل تھی اور میں خصوصی طور پہ امتیاز لوراں صاحب کو اس پروگرام کے اوپر بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں. بڑی بات ہے نا جی یہ جو پاکستانیت نظر آئی ہے نا جو کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کا سیرا یہ چیز امتیاز میں نے مجھے آج تک تقریباً کمیونٹی کے کسی جماعت کے ہر تنظیم کے سارے بندے ہر بندے نے اس میں شرکت کی ہے. بہت سے بڑا امتیاز بڑا ہے. امتیاز خاص کر جو پاکستانی کمیونٹی بھی اس مبارکباد کی مستحق ہے. تھینک یو جی. آج 23 مارچ کے حوالے سے جو تمام سیاسی مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئی ہیں یہ پاکستانی کمیونٹی کے اتحاد کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور میں آج کے پروگرام کے تمام آرگنائزر اور چیف آرگنائزر امتیاز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور 23 مارچ کے حوالے سے ہم سب نے یہ دن منایا. اور اس دن سب سے اہم جو بات ہے کہ ہماری کمیونٹی میں جو کچھ خلا تھا وہ آج وہ بھی خلا ختم ہو گیا ہے. اور میں کونسلر جنرل صاحب اور گوری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس نیک کام میں ہمارا ہاتھ بٹایا اور جو ہمارے ناراض بھائی تھے آج کے دن ان کو راضی کیا. اور آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے آج کے دن کہ ہمیں اتحاد اتفاق اور یکجہتی کی ضرورت ہے نہ صرف یہاں پہ بلکہ پاکستان میں بھی. اسی میں ہماری بھلائی ہے. پاکستان زندہ باد. الرحمن الرحیم. پروگرام کے حوالے سے تو کوئی شک نہیں ہے بہت اچھا پروگرام ہوا. ساری کمیونٹی اکٹھی ہوئی ساری جماعتیں اکٹھی ہوئیں. 23 مارچ کو قرارداد منظور ہوئی. 7 سال کے عرصے میں پاکستان بن گیا. اب پاکستان کو بنے ہوئے اب 67 سال ہو چکے ہیں. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا اور ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں. یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد منظور ہوئی اور پاکستان بن گیا. لیکن اب ہمیں آگے بھی بڑھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو کیسے ہم ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں اور اس کی بہتری کے لیے کیا کیا اقدام ہم اٹھا سکتے ہیں. بہت شکریہ. پروگرام کے بعد سب لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے یکجہتی کا اظہار کیا ہے. لوگ بہت خوش ہیں کہ اس طرح سے پروگرام ہونے چاہیے جس میں تمام مختلف پارٹیز کے لوگ یہاں موجود ہوں. ایک پلیٹ فارم کے تحت سماجی مذہبی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ایک پلیٹ فارم کے تحت جمع ہوئے اور پاکستان سے محبت کا اظہار کیا. تو یہی ہے. ہم بھی اس پہ بہت خوش ہیں کہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف یہ جو آخری میں جو میل ملاپ کا جو سلسلہ ہوا ہے یہ صرف منہ سے ہی نہ ہو دل سے بھی ہو. اس سے پہلے بھی کہیں اس طرح کے حالات اور واقعات ہوئے لیکن معاملات وہیں پہ اینڈ ہو جاتے ہیں. لیکن امتیاز بھائی کی بہت اچھی کوشش ہے یہ کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے. ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں. اللہ کرے یہ
पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर इस तरह के प्रोग्राम जो है वो यकजहती की फजा पैदा करें और हम सब हकीकी मानों में पाकिस्तानी बन के यहाँ पर रहें। थैंक यू सो मच। चौधरी इम्तियाज लोरन साहब की जो काविश और जो पहले न्यूज़ें आ रही थी मीडिया पे देख रहे थे, उससे भी अच्छा प्रोग्राम हुआ है। जो हम सोच रहे थे भरपूर कामयाब प्रोग्राम पे चौधरी इम्तियाज लोरन साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मुख्तसर और मुझसे ये मुश्किल है, सुबह भी इम्तिहान में डाला। बहरहाल ये एक 7 दिन है, एक 7 दिन था और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ हमारे अंदर खामियां कुताहियां हैं हम उनको दूर करें और जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया, उस तरह हम भी अपनी अना की कुर्बानियां दें और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए हमारे जो न्यू कमर्स हैं, नई जनरेशन है, उसके लिए यहाँ पे ऐसा रूट हमवार करें कि वो तरक्की की जो मंजिल है उसे आसानी के साथ तय करें और इस मुआशरे के बावकार शहरी बन के रहें और उन्हें जिस तरह हमें अपने आबा अजदाद पे फख्र है, इस तरह वो कल हमारी आने वाली नस्लें भी इस बात पर फख्र कर सकें कि हमारे आने वाले जो फोर फादर्स से बड़े थे उन्होंने इस मुल्क में ऐसा कुछ किया जो हमारे लिए इज्जत का बायस है, ना कि नदामत का बायस। रहमान रहीम। 23 मार्च के आज के होने वाले प्रोग्राम में जितना भी कुछ कहा जाए लगेगा कि कुछ कम कहा गया है, क्योंकि जो कुछ भी कहा जाएगा ऐसा लगेगा जैसे पहले भी किसी ने कुछ कहा है। कामयाब प्रोग्राम कराने पे मैं इम्तियाज लोरा साहब का शुक्रगुजार हूँ और खासकर उन्होंने जो मुझे आज ये शील्ड से नवाजा है इसका भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा उन्होंने जो आज के इस मौके के ऊपर जो अब्दुल गफ्फार मौलाना साहब और इकबाल चौधरी साहब के दरमियान जो सुलह करवाई है वो एक इंतहाई अहम इकदाम है हमारी कम्युनिटी के लिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ जिस तरह इस प्रोग्राम में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, आने वाले वक्त में 14 अगस्त का प्रोग्राम हो या 6 सितंबर का प्रोग्राम हो, इस प्रोग्राम में भी हम लोग इसी तरह इकट्ठे होंगे। इस प्रोग्राम में सबको इकट्ठे करके एक गुलदस्ता बना के जो इम्तियाज लोरा साहब ने पेश किया उसका कोई नेमुल बदल नहीं। लेकिन एक कमी जो मैंने इस प्रोग्राम में महसूस की है कि ये प्रोग्राम 23 मार्च के हवाले से तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक नुमाइंदा जमात को सिर्फ मौका देना ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। इस मौके पर मैं ये जरूर समझता हूँ कि यहाँ पे ICV को भी शामिल किया जाए, कम्बरखेंसिया को भी शामिल किया जाए, स्केरदा रिपब्लिकाना को भी शामिल किया जाए, ना कि सिर्फ एक जमात को यहाँ पे बुला के स्टेज पर भी उनको टाइम दिया जाए, तकरीरें भी उनसे करवाई जाए और हर काम में उनको आगे किया जाए। बाकी इस काम के अलावा सारा प्रोग्राम जबरदस्त था और मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सबका किरदार बराबर है। बहुत शुक्रिया। ਅਸੀਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਪੇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਦ ਇਤਫਾਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ कि जिन्हें तमाम दोस्तों को खाना दिता। और मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा बंदा नहीं कि जिहड़ा ऐत की इतराज कर सके कि मैनू रोटी नहीं लभी या कोई इस तरह की गल। असी कोशिश करने कि सारे जी सारी कम्यूनिटी इस तरह ही अच्छिया कामां दे विच हिस्सा लंदी रहे दी। ते असी एक बार फिर शुक्र अदा करने ना तमाम संगियां दे जिन्हें टाइम दिता ते अपने कीमती टाइम दे विचों टाइम कढ के ते अपनी शफकत तो नवाजिया। शुक्रिया। साडा 23 मार्च के हवाले नाल जिहड़ा प्रोग्राम चौधरी इम्तियाज लोरा वाले ने कीता बहुत कामयाब रहा और सब तो वड्डी खुशी की गल है कि जिहदे विच सारे बार्सिलोना दे जितनियां पार्टियां सारियां ने शिरकत की। साडा नाल उस दे नाल वादा सी कि जितने भी लोग चौधरी साहब दे आउणगे उन्हां नूं खाना लभेगा और असीं खाना दिता। ते साड़ी कोशिश है कि लोग इहो जिहा काम जिहड़ा भी करेगा वो अच्छा करे।